जय श्री राधे। इस चैनल पर तुम्हारा स्वागत है। एक सच्ची घटना तुम्हें सुना रहे हैं। दिल्ली में एक माता जी रहती हैं। वो राधा जी को अपनी भाभी और गोपाल को अपना भैया मानती हैं। एक बार सोते समय उन माता जी को अपनी भाभी की बहुत याद आई। अपने बिस्तर पर लेटे लेटे वो कहने लगी, कल सावन की तीज है। इस तीज को बहुएं अपनी ससुराल से मायके जाती हैं। मायके में माताएं और भाभियां बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर उन्हें खिलाती हैं। तुम कभी मुझे बुलाती नहीं। कभी बुलाओगी तो तुम्हारे हाथ के बने पकवान खाऊंगी। सब कुछ बनाना पड़ेगा, पूड़ी, कचौड़ी, मालपुए, लड्डू, पेड़े। ये सोचते सोचते उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू पोंछकर वो सो गईं। बरसाना श्री राधा जी की नगरी है। वहाँ उनका एक विशाल मंदिर है। वो बड़ी दयालु हैं। माता जी के आंसुओं ने उन्हें विकल कर दिया। सुबह हुई। माता जी को उनके एक संबंधी ने फ़ोन करके बताया, हम थोड़ी देर बाद अपनी गाड़ी से राधा जी का दर्शन करने बरसाना जा रहे हैं। साथ में कुछ मित्र भी हैं। क्या तुम चलोगी? माता जी को मुंह मांगी मुराद मिल गई। बोली, हाँ हाँ चलूँगी। खुशी के मारे उनके पैर धरती पर नहीं पड़ रहे थे। आनन फानन में उन्होंने चलने की तैयारी की। न खाया न पिया। तब तक उनके संबंधी आ गए। जल्दी से वो उनकी गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। अपनी भाभी से मिला बिना वो कैसे खाती? थकी मांदी भूखी प्यासी माता जी बरसाना में श्री राधा जी के मंदिर पहुंच गईं। मंदिर का प्रांगण श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। वो एक कोने में बैठ गईं। उनके साथी मंदिर की परिक्रमा करने चले गए। थकान के मारे उनके साथ जाने की हिम्मत नहीं हुई। वो बैठी रह गईं। बैठे बैठे दूर से राधा जी के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। वो मन ही मन कह रही थी, भाभी तुमने मेरी सुध ले ली। तुमने मुझे बुला लिया। तुमने मुझे बुला लिया। कुछ थकान मिटे तो तुम्हारे दर्शन करने के लिए उठूं। तभी 12-13 वर्ष का एक सांवला सलोना बालक एक टोकरी लिए हुए उनके पास आया और बोला, ले जीजी, राधा रानी ने तेरे लिए प्रसाद भेजा है। माता जी ने आश्चर्य से कहा, मेरे लिए? किसी और के लिए भेजा होगा। मैंने तो अभी दर्शन भी नहीं किए। वो बालक बोला, जीजी तू सुनती क्यों नहीं? तेरे ही लिए भेजा है। ये कहकर उसने माता जी को टोकरी पकड़ा दी और चला गया। माता जी ने टोकरी खोली। उसमें वे सभी पकवान थे जिनके नाम उन्होंने पिछली रात अपनी भाभी को उलाहना देते हुए लिए थे। पूड़ियाँ थीं, कचौरियाँ थीं, मालपुए थे, लड्डू थे, पेड़े थे। माता जी की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। उनके मुंह से निकला, भाभी तुम सचमुच बड़ी दयालु हो। तभी उनके साथी परिक्रमा करके लौट आए। माता जी खुली टोकरी लिए हुए बैठी थीं। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। कुछ बोल नहीं पा रही थी। उनके साथी मुस्कुराते हुए बोले, ढेर सारा प्रसाद लिए बैठी हो, हमें पूछा तक नहीं। ये प्रसाद कहाँ से मंगाया? किससे मंगाया? माता जी क्या उत्तर देती? उन्हें सारा रहस्य समझ में आ गया था। कौन था वो बालक ये भी वो समझ गई थी। उसके सांवले सलोने चेहरे की सुंदरता उन्हें बार बार याद आ रही थी। उनके दुख की सीमा नहीं थी। वो मन ही मन अपने को धिक्कार रही थी और कह रही थी,
अभागिन, तूने क्यों नहीं अपने भैया के हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया? तूने उसे क्यों जाने दिया? बच्चों, दया की सागर हैं श्री राधा जी। उन्होंने माता जी की मनोकामना तो पूरी की ही, उन्हें उनके भैया के दर्शन भी करा दिए। तुम भी भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध बना लो, जिस तरह माता जी ने राधा जी के साथ बना लिया था। इस संबंध को कभी भूलना नहीं। जिसके साथ संबंध बनाया है उसे बिल्कुल अपना मान लेना, उसे अपना सर्वस्व मान लेना। अपने सारे काम काज और पढ़ाई लिखाई करते करते उनका दर्शन पाने के लिए व्याकुल रहना। भगवान से तब रहा नहीं जाएगा। या तो वो स्वयं तुमसे मिलने दौड़े आएंगे या तुम्हें अपने पास बुला लेंगे। माता जी को भी तो राधा जी ने अपने पास बुला लिया था, लेकिन तुम माता जी की तरह चूक न जाना, उनका हाथ पकड़ ही लेना। अपने प्रेमियों से अपना हाथ छुड़ाकर भागने की हिम्मत नहीं है भगवान में।